नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड डेली शीट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे अपनी इस एक्सेल की ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन की जो शीट है उसके बारे में। और जो भी लोग नए हैं, थंबनेल देखकर आए हैं, तो उनके लिए बता दूं, ये एक एक्सेल शीट है और इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स का ऑप्शन चेन का प्लस प्राइस एक्शन का यानी 21 डेज का कंपोनेंट का डेटा आता है। ये देख रहे हैं आप कंपोनेंट। तो इन कंपोनेंट के डेटा को एनालाइज करती है ये शीट, ऑप्शन चेन को एनालाइज करती है और डेली डेटा और 21 डेज का डेटा सबको एनालिसिस करके डेली बेसिस पर ये एक एनालिसिस देती है नेक्स्ट डे का, कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है, मतलब मार्केट बुलिश रह सकता है या बेयरिश। और देखिए, ज़रूरी ये है कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी का अकेले अगर आप एनालिसिस करते हो तो वो कई बार गलत भी हो जाता है एनालिसिस सही होने के बावजूद, लेकिन आपकी एक्यूरेसी सुधर सकती है अगर आप कंपोनेंट का भी एनालिसिस साथ में करोगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप मूव नहीं करता, निफ्टी बैंक निफ्टी कंपोनेंट से मूव करता है। तो जिस तरफ कंपोनेंट मेजरली जाएंगे उसी तरफ निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जाएगा। तो यहाँ पर जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, ये कंपोनेंट टॉप कंपोनेंट्स हैं, यानी मोर देन 90% या उसके आसपास का वेटेज रखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। तो इन जो मेजर ये जो स्टॉक्स हैं, इनका हमने एनालिसिस इस शीट में किया है और ऑटोमेटिक होता है, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। आपको बस शीट ओपन करनी है, ये शीट में सब कुछ दिखाता है। बेयरिश हो सकती है अगले दिन या बुलिश हो सकती है। साथ में लाइव मार्केट में भी इसमें ऑलरेडी ट्रेड लेने के लिए की सिग्नल आते हैं कि किस तरीके से आप ट्रेड लेना है। आपको 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। एक दिन पहले जो सिग्नल आया, यानी अगर रेड है तो आपको यहाँ पर बस एक रेड सिग्नल देखना है, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो 15 मिनट में। और अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 सिग्नल, जैसे यहाँ पर 2 सिग्नल है, 2 सिग्नल के बाद आप एंट्री ले सकते हो। तो फिलहाल सुबह सुबह लेना होता है, ये दिन में नहीं लेना होता है कि हमेशा आपको सुबह सुबह देखना होता है कि पहला कौन सा हमें सिग्नल मिला है। जनरली 10 साढ़े 10 बजे तक, हालांकि उसके अंदर ही हमें मिल जाते हैं सिग्नल ज़्यादातर। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे इसमें कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और जो कल हमने बताया था मार्केट के बारे में उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बस ये रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं जिसके कारण से क्या होता है कि चैनल की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है और लोग समझ भी नहीं पाओगे आप लोग ठीक से। जो जानकारी मैं देता हूँ वो बहुत काम आएगी आपके। आप सीट परचेज़ करो ना करो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे पूरा तो आपको एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोग, रिक्वेस्ट यही है, जो भी नए या पुराने लोग हैं वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिएगा उसके बाद अगर अच्छा लगे आपको एनालिसिस, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो निफ्टी देखिए, आज मार्केट थोड़ा सा नीचे ही गया है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा नीचे गिर गया है। देखिए ओपन यहाँ पर हुआ, धड़ाम से गिरा, फिर उठा, एक लेवल तक पहुँचा, फिर गिर गया। तो कल हालांकि हमारी शीट ने बताया था और जो एनालिसिस भी हमने देखा था हर तरफ मार्केट में यही था कि मार्केट बुलिश होगा, लेकिन हर बार देखिए सब कुछ सही नहीं होता। मैंने बताया है, सीट काफ़ी दिन से बहुत अच्छा काम कर रही थी, आप लोग लगातार अगर देख रहे हो तो आपको जानते ही होंगे। जो लोग नए हैं वो मेरा पुराना वीडियोस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। मोर देन 70% एक्यूरेसी इसकी रहती है, पिछले 1.5 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लेकिन कल का जो इसने बताया था काफ़ी बुलिश, मुझे भी लग रहा था बुलिश है, मार्केट में हमने एनालिसिस भी किया था बुलिश था, लेकिन नहीं रह पाया। तो उसके कारण अब हम देखेंगे, क्योंकि देखिए जब आपका एनालिसिस सही हो तब तो अच्छी बात है कि चलो सही है, लेकिन जिस दिन एनालिसिस सही नहीं रहा उस दिन हमें अच्छे से ज़रूर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या गलती हुई, क्या ऐसा हुआ मार्केट में। तो अब देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि सुबह की न्यूज़ ज़रूर देखा करो, मनी कंट्रोल वगैरह पे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो वर्ल्ड की न्यूज़ आ रही है इंडिया के अकॉर्डिंग, या इंडिया के कुछ इंडिया के लिए सही होती है, कुछ इंडिया के लिए ख़राब होती है, मार्केट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और जो बाहर के, जो जैसे यूएस के जो इंडेक्स है, जैसे यहाँ का निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, वहाँ का भी S&P 500 है और नैस्डैक है, तो उस वहाँ का भी आप उसको भी ध्यान से देखा करो, ठीक है। एक बार नज़र डालने में कोई बुराई नहीं है। तो वहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने इसके लिए कुछ बना रखा है कि क्या हुआ था। देखो मार्केट समरी, मार्केट बंद हुआ यहाँ पर, ये माइनस में बंद हुआ है,
ठीक है। सबसे ज़्यादा गिरने वाले सेक्टर कौन से हैं? आईटी, मेटल और रैली। मैंने आपको बताया था आईटी में गिरावट आ सकती है आने वाले सेक्टर्स में, जो जितना मैंने रिसर्च किया पढ़ा, तो आईटी आज गिरा है और इसमें भारी गिरावट हुई जिसके कारण गिर गया है ये सारा कुछ। ठीक है, मार्केट नीचे रही, मिड कैप भी नीचे रहा, स्मॉल कैप भी नीचे रहा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नेगेटिव ही दिखा रहा है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर इस समय ज़्यादा है। गिरावट के मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट रीजंस। यूएस मार्केट पिछले नाइट शार्प गिरे थे। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि आप यूएस मार्केट देखा करो, जो भी इंडेक्स हैं यूएस मार्केट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर उनमें कोई भारी गिरावट है, जैसे जनरली क्या होता है, थोड़ा बहुत गिरा या थोड़ा बहुत उठा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भारी गिरावट आ रही है तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। एशियन मार्केट भी रेड में थे, आपने देखा हो, जापान या कोरिया वगैरह का। एनवीडिया अर्निंग और यूएस जॉब डेटा में वॉलेटिलिटी बढ़ी थी। हालांकि ये चीज़ उतना नहीं देख सकते हो आप लोग, समझ हर कोई इतना नहीं पड़ता है, लेकिन आप यूएस मार्केट या एशियन मार्केट या मनी कंट्रोल पे देख के सारी चीज़ें तो पता कर ही सकते हो। ट्रेडिंग आवर से पहले सुबह 7:30-8 बजे से न्यूज़ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है इस समय ज़्यादा हुआ है। अक्टूबर के ट्रेड डेफिसिट जो है 41.68 बिलियन रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हाई है। क्योंकि क्या हो रहा है, कई जो उन्होंने यूएस ने काफ़ी टैरिफ हाई कर दिए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा इंपोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। तो करेंसी और मार्केट दोनों में नेगेटिव प्रेशर इससे आता है। भाई एक्सपोर्ट अगर कम होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली है कि हमारा जो रुपया जा रहा है और मतलब हम अपना बेच नहीं पा रहे हैं सामान और दूसरे का माल खरीद रहे हैं, सीधी सी बात है। तो वो कहीं ना कहीं इस अक्टूबर के मंथ में ये हाई रहा है, आने वाले समय में सुधर जाएगा ये। ठीक है, और प्रॉफिट देखो, 6 दिन की रैली के बाद प्रॉफिट बुक किया लोगों ने देख लिया कि अब मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया। 26,000 के ऊपर देखो मार्केट तीसरी बार गया, लेकिन टिक नहीं पाया। कल भी देखो 26,000 के ऊपर हालांकि निकल गया था, तो कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि आप 26,000 पार कर गया, लेकिन वो टिक नहीं पाया ज़्यादा देर, क्योंकि ज़्यादा 26,000 शायद थोड़ा ही ऊपर था, तो वहाँ टिक नहीं पाया मार्केट और वहाँ से नीचे गिर गया। तो निफ्टी, अगर टेक्निकल एनालिसिस आज की बात करें तो कैंडल स्टिक पैटर्न बियरिश इनगल्फिंग बना है, और ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली सिग्नल होता है। मतलब हो सकता है बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाए। लग तो यही रहा था कि जो वीक है ये रहेगा बुलिश, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक दिन ही पॉजिटिव रहा। शॉर्ट टर्म में वीकनेस पॉसिबल दिख रही है, हो सकता है 2 दिन की 3 दिन की वीकनेस आए मार्केट में। सपोर्ट जोन 25,850 और 25,750। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। मैंने, अगर कल आप ध्यान से देखो, कल के वीडियो में मैंने बताया था एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी का। निफ्टी का सपोर्ट देख रहे हो, 25,700 से 25,900 बताया था मैंने, यहीं पर लिखी यही सीट दिखाई थी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, निफ्टी का अगर सपोर्ट देख रहे हो आप, 25,900 एकदम टच करके गया है मार्केट, 25,900 के नीचे आया, यहीं से रिवर्स कर गया। तो आप लोग अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक मार्केट गया, उसके बाद एक बाइंग चांस बना था, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर निकली जहाँ, यहाँ पे एक बाइंग चांस इजीली बन सकता था यहाँ से। तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ें भी काम आएंगी। ज़रूरी नहीं है केवल एक्सेल देख के ही ट्रेड करो। एक्सेल अच्छी चीज़ है, आपको हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप बिना एक्सेल के भी ये चीज़ें ध्यान दोगे तो आपको हेल्प मिलेगी मार्केट में। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था बस। तो अभी हम कल के लिए बात कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया सपोर्ट जोन जो अभी है निफ्टी के लिए। ठीक है, 25,850 एक सपोर्ट है, 25,750 से 800 ये क्रूशल सपोर्ट है। अगर मार्केट और गिरता है तो यहाँ पर एक क्रूशल सपोर्ट मिलेगा, और बिलो 25,750 तो उसके बाद नीचे गिर सकता है 2600 तक। अगर यहाँ से नीचे गिर जाता है, कल कुछ होता है तो। रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है 26,000 पर, अभी 26,000 से 26,050 हो गया है, जो स्ट्रॉन्ग बैरियर है, 3 बार लौट चुका है वहाँ से। और 26,050 के ऊपर निकल जाता है तो 26,200 150 पॉइंट ईजिली मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी वही 58,900 का माइनर फॉल हुआ है, ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ी ट्रेंड इसलिए दिखाई क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट नहीं थी, कल भी मैंने बात की थी, तो बैंकिंग सेक्टर उतना नहीं गिरे हैं, निफ्टी ज़्यादा गिरा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 59,100 से 59,200 ये बिग हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर जाएगा तभी वो हो सकता है ब्रेकआउट। 59,600 से 600 तक टारगेट, यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं। सपोर्ट में 58,600
और 58,500 इसके आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बैंक निफ्टी में। नीचे गिरा तो ये भी स्लिप कर सकता है। तो हम एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी ने 26,000 को, जैसे मैंने बताया, तीसरी बार क्रॉस नहीं किया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये तो कंफर्म हो गया। 25,750 के नीचे गिर गया तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आ सकता है। मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है और 20 DEMA जो है वो 25,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बता रहा है हमें। ठीक है, ये यहीं के आसपास है, तो 25,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा रहा है। आवरली RSI बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, वीकनेस का सिग्नल है। RSI जो आवरली देखते हैं तो उसमें बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो इसलिए वीकनेस का सिग्नल दिखा रहा है हमें। बिलो 25,850 डिक्लाइन बिल्कुल हो सकता है। US फेड कट एक्सपेक्टेशन कम हो रही है, जो फेड रेट कम हो रहे थे उसकी एक्सपेक्टेशन कम है। IT मेटल वीक कल ही बताया था। इंडो US ट्रेड डील और डोमेस्टिक अर्निंग से फ्यूचर में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं सकते। ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई है और करेंसी और मार्केट दोनों में प्रेशर है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसको मतलब कल तक लग रहा था मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन जिन्होंने भी आज सुबह की न्यूज़ देखी होगी यानी थोड़ा सा वॉच करते होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा सुबह ही की मार्केट गिर सकता है। मतलब बाइंग तो नहीं करनी चाहिए उस समय। ग्लोबल हेडविंड से वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी बिल्कुल। आगे क्या एक्सपेक्ट करें? माइल्ड बियरिश से कंसोलिडेशन फेज हो सकता है, जो ऐसा दिख रहा है अभी। बुलिश शायद ना हो, माइल्ड बियरिश से कंसोलिडेशन में हो सकता है। ये सारी चीज़ें वॉच करनी है आपको जो दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट टोन, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ, FII फ्लो, US जॉब डेटा और सपोर्ट है 25,850 से 25,700, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अपसाइड अगर अच्छी सी रैली तो तभी आएगी जब 26,050 से ऊपर निकल जाएगा, मतलब लग तो यही रहा है। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर अच्छी बाइंग करनी है बड़े उसके लिए, टारगेट के लिए, तो आप लोग 26,50 के ऊपर ही बाइंग करोगे। और उसमें भी जो इस SL होगा वो 25,900 के आसपास होगा। ठीक है, 150 पॉइंट का टारगेट और 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यही मैं बताता ही हूँ हमेशा ही। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 25,700 और शॉर्ट बिलो अगर शॉर्ट करना है या पुट में लेना है 25,700 के नीचे और ब्रेक करता है तो 25,700 से 25,600 टारगेट यहाँ तक पहुँच जाएगा अगर जाएगा तो। हालांकि हम लोग इतने लंबे ट्रेंड की बात नहीं करते, ये तो एक एनालिसिस थोड़ा सा लंबे ट्रेंड के लिए मैंने बात करी। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखो कि अभी मार्केट में थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट आ गया है। कल तक जो लग रहा था बुलिश है, लेकिन आज से लग रहा है यही है कि बियरिश है, तो बुलिश थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और अगर हाँ, जो सपोर्ट मैंने बताए हैं उस सपोर्ट के आसपास मार्केट आ जाता है, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप लोग ऊपर की तरफ जा सकते हो। लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझ के करिए, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपको एनालिसिस के लिए है। तो आप लोग अपना जो भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अपना विवेक बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करिएगा, तभी ट्रेड करिएगा। ये बताना ज़रूरी होता है सभी को। ठीक है, तो ये तो हमारा एनालिसिस था जो हमने देखा कि मार्केट क्यों गिरी और कल का मार्केट कैसा रहेगा। एक बार अपनी सीट में भी देख लेते हैं। सीट भी देखिए, मैंने रिफ्रेश कर दिया है। सीट में भी करीब करीब बियरिश दिखा रहा है। और अगर हमें जो केवल बैंक निफ्टी का जो स्कोर है वो थोड़ा सा हमें न्यूट्रल लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया बैंक निफ्टी, अब देखिए ये सीट कितना क्लियर दिखाती है। बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ी मजबूती दिख रही थी हमें एनालिसिस में, तो ऑलरेडी इस सीट में भी दिखाई दे गई, न्यूट्रल दिख रहा है इस सीट में। तो ऑटोमेटिक आप खुद सोचो कि ये सीट बहुत अच्छा एनालिसिस करती है। हाँ, एनालिसिस हमेशा सही नहीं होता, देखिए ये तो चाहे जितना एनालिसिस कर ले, भगवान ही कर सकते हैं ऐसा एनालिसिस को हमेशा सही होगा, वरना किसी का एनालिसिस हमेशा सही नहीं होता। लेकिन हाँ, हमें दिख रहा है कि हमने जो एक्चुअल में एनालिसिस किया है, देख करके, चार्ट देख करके, मार्केट की न्यूज़ देख करके, वो सारा कुछ इसमें ऑलरेडी आ गया है। बैंक निफ्टी न्यूट्रल दिखा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तेज़ी दिखी थी, मतलब तेज़ी नहीं दिखी थी लेकिन उतना नहीं गिरा था बैंक निफ्टी। और निफ्टी वगैरह में तो अच्छा गिरावट हुई, तो निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीनों हमें बियरिश लग रहे हैं। हालांकि बहुत बियरिश अभी भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि स्कोर -3 है। ये -5 के नीचे चला जाए या +5 के ऊपर निकले तब एक स्ट्रांग बुलिश लगता है। तो यहाँ पर हमें ये बियरिश, हालांकि बियरिश तो दिख रहा है कल का मार्केट, और यहाँ पर भी बियरिश दिख रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं वो भी देखिएगा। साथ में बियरिश के संभावना ज़्यादा है, वो देखिएगा। सुबह की एक बार न्यूज़ ज़रूर देख लिया करिए सुबह सुबह की, ताकि आपको थोड़ा
करंट मार्केट का अंदाज़ा लग जाए कि लाइव मार्केट में ट्रेडिंग अगर आप करने जा रहे हो तो ट्रेडिंग से पहले आपको पता चल जाए कि क्या मतलब मार्केट में क्या मूव आ सकता है न्यूज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूज़ बहुत इम्पैक्ट करती है और उससे आपकी एक्यूरेसी सुधर जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों यही था एनालिसिस आज का। सीट भी हमारी जैसा है वैसे काम करती है, बिल्कुल आपने देखा अभी पिछले काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। आज का कल का रिजल्ट जो कल इसने एनालिसिस दिया था वो सही नहीं रहा और सभी के गड़बड़ हुए होंगे, मेरा ही क्या, मैंने तो हर जगह देखा था सभी पुलिस ही बता रहे थे। और तो कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी, हमेशा कुछ भी सही नहीं होता। तो फिर भी नंबर मेरा लिख कर आ रहा है स्क्रीन में, जो लोग भी ये सीट लेना चाहते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और मैं इसका डिटेल और प्राइस वगैरह बता दूँगा। और अगर अभी तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है इस सीट के बारे में और मार्केट के बारे में। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।